नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में एक नया धमाका हुआ है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने बीजेपी के दो बड़े नेताओं पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताएं कि पीके का दावा है कि साल 2019 में उस वक्त कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीजेपी के ही नेता और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से करीब 25 लाख रुपए घूस ली थी। यह रकम दिल्ली के द्वारका सेक्टर 6 में मंत्री की पत्नी उर्मिला पांडे के नाम पर फ्लैट खरीदने में लगाई गई। और साथ ही साथ पीके कहते हैं कि कोरोना काल में जब बिहार के लोग ऑक्सीजन और इलाज के लिए तड़प रहे थे, उस वक्त स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। देखिए, ये बहुत बड़ा और बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं मंगल पांडे पर, स्वास्थ्य मंत्री पर। आपको बताएं कि पीके आगे भी कहते हैं कि 6 अगस्त 2019 को दिलीप जायसवाल के बैंक अकाउंट से 25 लाख रुपए मंगल पांडे के पिता के अकाउंट में भेजे गए हैं। अवधेश पांडे ने यह पैसा अपनी बहू यानी कि उर्मिला पांडे के अकाउंट में डाला है। फिर इस रकम का इस्तेमाल फ्लैट की खरीद में हुआ है। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव है और एक के बाद एक बम फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, और दिलीप जायसवाल खुद उस प्रॉपर्टी डील में बतौर गवाह मौजूद रहे। पीके का आरोप है कि इस कथित डील के बदले जायसवाल के किशनगंज स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला ताकि कॉलेज खुद डिग्री दे सके। आपको बताएं कि 2019 से पहले यह कॉलेज मधेपुरा यूनिवर्सिटी की डिग्री देता था। अब सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं। दरअसल जनसुराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरे दमखम से उतरने की तैयारी में है, और पीके यानी कि प्रशांत किशोर खुद बीजेपी और जेडीयू पर लगातार हमला बोल रहे हैं, और यह हमला उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के बीच एक बड़ा मुद्दा देने वाला है। बिहार में इस बार चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय या चौकोड़ीय हो सकता है। एक तरफ जेडीयू बीजेपी गठबंधन, दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस गठबंधन, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। ऐसे में इस तरह के आरोप चुनावी नैरेटिव को बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों का जवाब कैसे देती है, और क्या चुनाव आयोग या जांच एजेंसियों इस मामले में कोई कठोर कदम उठाती है। फिलहाल बिहार की सियासत में यह मुद्दा गर्म है और चुनावी बयार में इसका असर साफ महसूस किया जा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। इस खबर से क्या कुछ खबर छन करके निकल कर आएगी, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। बहुत शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।